ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भगवती उत्तमा श्लोके श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। पहला श्लोक पढ़ता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतो अन्वयात् जन्मादस्य यतो इतरस्तस्य अर्थेषु अभिज्ञास्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः। हाँ, एक बहुत स्लो आ रहा किसी का, उसको कहें अपने को रोक लें। तेजो वारिमृताम यथा विनिमयो ब्रह्महृदय आदि कवये यत्र विसर्गो अमृत यत्र विसर्गो अमृषा। रिपीट कर रहा हूँ। तेजो वारिमृदाम यथा विनिमयो यत्र विसर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परम धीमहि। दूसरा श्लोक। धर्मः प्रोजित कैतवो अत्र परमो निर्मत्सराणां सतामम् वेद्यं वास्तवम् अत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदि अवरुद्धते अत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात् सद्यो हृदि अवरुद्धते अत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। तीसरा श्लोक। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुक्तम पिबत भागवतम रसमालयम
पिबत भागवतम् स्वालम् मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका मुहुरहो भुवि भावुकः। तीसरे अध्याय का 28वां श्लोक, पहले स्कंद का। एते चांस कला पुंसः एते चांचलापः कृष्णः तो भगवान् स्वयं कृष्णस्तु भगवान् स्वयं इंद्रारि व्याकुलं लोकम् इंद्राणि व्याकुलं लोकम् मृडयन्ति युगे युगे। मृडयन्ति युगे युगे। तीसरे अध्याय का 29वां श्लोक। जन्म गुह्यं भगवतो जन्मगुह्यं भगवतो य एतद् प्रियतो नरः एतत् प्रयुतो नरः सायं प्रातर्गृह्णन् भक्त्या सायं प्रातर्भक्त्या दुःखग्रामाद् विमुच्यते। दुःखग्रामात् विमुच्यते। ये 5 श्लोक और हम नए अध्याय शुरू होने पर करते हैं, और मेरा ये प्रयास रहेगा कि आपको 2 श्लोक तो अभी तक याद हो गए होंगे, और ये 5 याद करेंगे तो 7 श्लोक आपको भागवतम के याद हो जाएंगे। आज हम 10वें अध्याय पे हैं, द्वारका के लिए भगवान कृष्ण का प्रस्थान। जब भीष्म पितामह को अंतिम सांस लेते हुए सबने उनको प्रणाम किया और भगवान कृष्ण भी वहां पर थे, अब वापस आए युधिष्ठिर, वापस आए अपने हस्तिनापुर में। उसके बाद अब भगवान कृष्ण वापस जाने का प्रस्थान, उनका द्वारका जाएंगे भगवान कृष्ण। शौनक उवाच हत्वा स्वरिक्त स्पृध आततायिनो युधिष्ठिरो धर्मव्रतां वरिष्ठः सहानुजय प्रत्यवरुद्ध भोजनः कथं प्रवृत्तः किं कारसि ततः। शौनक उवाच हत्वा स्वरिक्त स्पृध आततायिनो युधिष्ठिरो धर्मव्रतां वरिष्ठः सहानुजय प्रत्यवरुद्ध भोजनः कथं प्रवृत्तः किं कारसि ततः। मेरे साथ पढ़िए। शौनक उवाच हत्वा स्वरिक्त स्पृध आततायिनो धर्मव्रतां वरिष्ठः युधिष्ठिरो धर्मव्रतां वरिष्ठः सहानुजय प्रत्यवरुद्ध भोजनः सहानुजय प्रत्यवरुद्ध भोजनः कथं प्रवृत्तः किं कारसि ततः। कथं प्रवृत्तः किं कारसि ततः। शौनक उवाच हत्वा स्वरिक्त स्पृध आततायिनो युधिष्ठिरो धर्मव्रतां वरिष्ठः अनुजय प्रत्यवरुद्ध भोजनः कथं प्रवृत्तः किं कारसि ततः। शब्दार्थ है शौनक उवाच, शौनक ने पूछा, हत्वा वध करने के बाद, स्वरिक्त वैद पैतृक संपत्ति, वैद पैतृक संपत्ति, स्पर्धा छीनने की इच्छा से, आतताई युधिष्ठिर राजा युधिष्ठिर धर्मव्रताम धर्म का पालन करने वालों का वरिष्ठ सबसे बड़ा सह अनुजय अपने छोटे भाइयों सहित प्रत्यवरुद्ध रोक दिया भोजन आवश्यकताओं को स्वीकार करना कथम कैसे प्रवृत्त लगा हुआ किम क्या अकार शीत संपन्न किया ततः तत्पश्चात। शौनक ऋषि ने पूछा
जो महाराज युधिष्ठिर की वैध पैतृक संपत्ति को छीनना चाहते थे, उन शत्रुओं का वध करने के बाद महानतम धर्मात्मा युधिष्ठिर ने अपने भाइयों की सहायता से अपनी प्रजा पर किस प्रकार शासन चलाया। ये शौनकादिक ऋषि पूछ रहे हैं सूत गोस्वामी को। निश्चित ही वे अपने साम्राज्य का उपभोग मुक्त होकर अनियंत्रित चेतना से नहीं कर सके। ये भी बोल रहे शौनकादिक ऋषि। शौनकादिक ऋषि भी क्योंकि महानतम है, महान ऋषि हैं वो नैमिषारण्य के। ये पूछ रहे, मेरे साथ पढ़िए। शौनक मुनि ने पूछा, शौनक मुनि ने पूछा, वो महाराज युधिष्ठिर की वैध पैतृक संपत्ति को तो महाराज युधिष्ठिर की वैध पैतृक संपत्ति को छीनना चाहते थे, उन शत्रुओं का वध करने के बाद शत्रुओं का वध करने के बाद महात्मा युधिष्ठिर ने महानतम युधिष्ठिर ने अपने भाइयों की सहायता से अपनी प्रजा पर किस प्रकार शासन चलाया। निश्चित ही वे अपने साम्राज्य का उपभोग मुक्त होकर अनियंत्रित चेतना से नहीं कर सके। ये सेंटेंस बड़ा सही है। जब कोई राजा युद्ध में जीतता है, अपने राज्य पर शासन चलाता है, खुश रहता है और उसकी चेतना अनियंत्रित होती है, कोई उसको कोई किस्म का संशय नहीं होता। यहाँ पर शौनक ऋषि कह रहे हैं कि ये तो वास्तव में निश्चित ही उन्होंने इस ढंग से जो राज्य का भोग करना है वो उस ढंग से नहीं कर सके। क्यों? क्योंकि महाराजा युधिष्ठिर बहुत ही शोकातुर थे। किस लिए? भीष्म पितामह चले गए, द्रोणाचार्य चले गए इस युद्ध में, और उनके भाइयों, उनके जो कजन ब्रदर्स थे उनकी वो सब चले गए, तो वो शोकातुर थे। उन्होंने तो ये तक समझा कि मैं दोषी हूँ, क्योंकि ये सब युद्ध मेरे को राजा बनाने के लिए हुआ है, तो सब दोष तो मेरा है, ऐसा भी उन्होंने सोचा पहले। इसलिए शौनक ऋषि कह रहे हैं जब ऐसा कोई सोचता है तो स्वाभाविक है कि वो राज्य का सुख भोग बहुत अच्छी तरह नहीं करेगा। ऐसा शौनक ऋषि कह रहे हैं। मेरे साथ पढ़िए। पढ़ लिया आपने मेरे साथ? पढ़ लिया। साथ पढ़िए माता जी। जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी द्वारा लिखित तात्पर्य। महाराज युधिष्ठिर समस्त धर्मात्माओं में श्रेष्ठ थे, अतः वे साम्राज्य का भोग करने के लिए अपने चचेरे भाइयों से लड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। वे सही प्रयोजन के लिए लड़े, क्योंकि हस्तिनापुर का राज्य उनकी वैध पैतृक संपत्ति था और उनके चचेरे भाई उसको हड़पना चाह रहे थे। अतः वे भगवान श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में सही प्रयोजन के लिए लड़े, किंतु वे अपनी विजय के फलों का भोग न कर पाए, क्योंकि उनके सारे चचेरे भाई युद्ध में मारे गए थे। अतः उन्होंने साम्राज्य पर शासन तो चलाया, किंतु इसे कर्तव्य समझकर और अपने छोटे भाइयों की सहायता से चलाया। शौनक ऋषि की जिज्ञासा महत्वपूर्ण थी। वे यह जानना चाह रहे थे कि जब युधिष्ठिर महाराज को साम्राज्य भोगने का अवसर मिला तब उनका आचरण कैसा था। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ये सही बात है, ये वो भी जानना चाह रहे थे ऐसा शौनक ऋषि, तो उन्होंने कैसे चलाया करके। अब सूत गोस्वामी उत्तर दे रहे हैं। सूत वाचा वंशम करोर वंशम दवाग्निर्हितम
संग्रहयित्वा भवभावनो हरिः निवेशयित्वा निजराज्य ईश्वरो युधिष्ठिरं प्रीतमना बभूव। श्रुता वाचा वंशं कुरोर्वंशदवाग्निर्हितं संग्रहयित्वा भवभावनो हरिः निवेशयित्वा निरजाज्य ईश्वरो युधिष्ठिरं प्रीतमना बभूव। मेरे साथ पढ़िए। सूत वाचा सूतः वाच वंशं करोर्वंशदवाग्निर्हितं संग्रहयित्वा भवभावनो हरिः निवेशयित्वा निजराज्य ईश्वरो युधिष्ठिरं प्रीतमना बभूव। सूत वाचा वंशं कुरोर्वंशदवाग्निर्हितं संग्रहयित्वा भवभावनो हरिः निवेशयित्वा निजराज्य ईश्वरो युधिष्ठिरं प्रीतमना बभूव। शब्दार्थ है। सूत वाचा, सूत गोस्वामी ने उत्तर दिया। वंशम वंश कुरो, राजा कुरु का वंश दव अग्नि, बांसों से लगने वाली जंगल की आग, निर्हितम निशेष दग्ध, संग्रहित्वा वंश की पौध, भाव भावना सृष्टि के पालक हरि ही भगवान श्री कृष्ण, निवेशयित्वा पुनः स्थापित करके, निज राज्य अपने उनके राज्य में, ईश्वर परमेश्वर युधिष्ठिर महाराज युधिष्ठिर को प्रीत बना, अपने मन में प्रसन्न बभूव हुए। तात्पर्य है, सूत गोस्वामी ने कहा विश्व के पालन करता भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर को अपने साम्राज्य में पुनः प्रस्तापित करके एवं क्रोध की दावाग्नि से विनष्ट हुए कुरुवंश को पुनर्जीवित करके अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान ये कह रहे हैं, भगवान कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए क्योंकि भगवान का ये जो पृथ्वी पर राजा दुर्योधन बनना चाहते थे, भगवान उसको रोकना चाहते थे क्योंकि वो राजा के योग्य नहीं था, ऐसा माना जाता है। और दूसरी तरफ युधिष्ठिर जो राजनीति में बहुत निपुण थे, सत्यवादी थे और हमेशा प्रजा का ध्यान रखेंगे, ऐसा सोच के भगवान ये उनको राजा स्थापित करके बहुत प्रसन्न थे, ऐसा सूत गोस्वामी कह रहे हैं। मेरे साथ पढ़िए। सूत गोस्वामी ने कहा विश्व के पालन करता भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर को उनके साम्राज्य में पुनः प्रस्थापित करके एवं क्रोध की दावाग्नि से विनष्ट हुए कुरुवंश को पुनर्जीवित करके अत्यंत प्रसन्न हुए। तात्पर्य माता जी। कृष्णा भक्त माता जी, हरे कृष्णा। जी हरे कृष्ण माता जी। पढ़िए माता जी।
तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। हम इस संसार की तुलना उस दावाग्नि के साथ की जाती है जो बांस की झाड़ियों में घर्षण से उत्पन्न होती है। ऐसी दावाग्नि स्वतः लगती है क्योंकि बांसों में घर्षण बाह्य कारण के बिना होता है। इसी प्रकार इस संसार में जो लोग प्रकृति पर प्रभुत्व जताना चाहते हैं, उनके क्रोध से युद्ध की अग्नि भड़कती है, जिससे अवांछित प्रजा समाप्त हो जाती है। ऐसी अग्नियां या युद्ध भड़कते रहते हैं और भगवान को उनसे कुछ लेना देना नहीं होता। लेकिन चूंकि वे सृष्टि का पालन करना चाहते हैं, अतः वे चाहते हैं कि जन समूह आत्म साक्षात्कार के सत्य पद पर चले, जिससे जीव भगवत धाम में प्रवेश कर सके। प्रभु चाहते हैं कि कष्ट भोगने वाले मनुष्य भगवत धाम उनके पास वापस आ जाएं और तीनों भौतिक तापों से मुक्त हो जाएं। सृष्टि की सारी योजना हाँ पढ़िए माता जी। सृष्टि की सारी योजना, सृष्टि की सारी योजना यही योजना के लिए बनाई गई है, लेकिन जो चलता नहीं कृष्ण वो सॉरी भगवान। प्रभु जी डिस्कनेक्ट। पढ़ेंगे माता जी। लेकिन जो हाँ जी माता जी, मेरी आवाज आ रही है ना? जी जी। पालन करना चाहते लेकिन हैं जो चैतन्य चेतता नहीं वह प्रभु। भगवान की माया शक्ति द्वारा दिए गए कष्टों को इस संसार में भोगता है। अतएव भगवान चाहते हैं कि उनके माता जी। प्रमाणिक, अतएव भगवान चाहते हैं कि उनकी प्रामाणिक प्रतिनिधि ही संसार का प्रशासन चलाए। भगवान श्री कृष्ण का अवतार ऐसे राज्य की स्थापना करने तथा ऐसे अवांछित व्यक्तियों का वध करने के लिए हुआ जिनको उनकी योजना से कुछ सरोकार नहीं रहता। कुरुक्षेत्र का युद्ध भगवान की योजना के अनुसार लड़ा गया था, जिससे अवांछित लोगों का सफाया हो जाए और उनके वक्त के अधीन शांतिपूर्ण साम्राज्य की स्थापना हो। अतएव जब राजा युधिष्ठिर सिंहासन पर बैठे तथा कुरुवंश के पौध अंकुर महाराज परीक्षित के रूप में बच गए तो भगवान परम प्रसन्न हुए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, ये बताया गया है। ये संसार की तुलना दावाग्नि से की गई है। दावाग्नि कहते हैं जो जंगल की आग होती है। कैसे भड़कती है? दो बांस की झाड़ियां आपने देखी होंगी, उनके दो पेड़ आपस में टकराते हैं और उनके घर्षण से आग पैदा होती है और सूखी पत्तियां आग पकड़ती हैं और जंगल में आग लग जाती है। उसको दावाग्नि कहते हैं। यह स्वतः लगती है क्योंकि बांसों में घर्षण बाह्य कारण के बिना होता है। इसी प्रकार इस संसार में जो लोग प्रकृति पर प्रभुत्व जताना चाहते हैं, उनके क्रोध से युद्ध की अग्नि भड़कती है। वो भी जो प्रभुत्व जताना चाहते हैं वही नहीं, प्रभुत्व जताना एक बात है, विस्तार बात, और अपने को और फैलाओ। ऐसा आप देख रहे हैं अभी विश्व में कि सब लोग इतने वेपन बना के रखे हैं कि कल को अगर हमको जरूरत पड़ी तो हम इनका विनाश करेंगे दूसरों का। तो ऐसी बुद्धि आ गई है लोगों में। ये तो दावाग्नि भड़कनी है हमारे विश्व में भी, मानव समाज में भी। कोई खुश नहीं, अपने को खुश है जो अच्छा कर रहे हैं, वो अपने को और बढ़ाना चाहते हैं, दूसरों की सीमाओं को के अंदर घुसना चाहते हैं। तो इस प्रकार की, इससे भगवान बहुत असंतुष्ट थे, भगवान खुश नहीं थे इससे। इसलिए भगवान ने चाहा कि ये जो अवांछित हैं, जो अनडिजायरेबल एलिमेंट्स हैं धरती पर, उनका विनाश हो। और इसलिए भगवान ने युद्ध चाहा, है ना। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कहते हैं आपके 3 अध्याय में भगवद गीता के
कि मैं तब समय समय पर हर युग में अपने को प्रकट करता हूँ, आता हूँ और क्या करता हूँ, जो भक्त लोग हैं उनकी मैं रक्षा करता हूँ, अभक्त जो हैं विनाशकारी उनका मैं संहार करता हूँ और धर्म की पुनः स्थापना करता हूँ, ये भगवान कह रहे हैं। तो धर्म की स्थापना, धर्म कौन सा धर्म की बात हो रही है? सनातन धर्म की। सनातन धर्म वो सबका धर्म है, कोई भी उस धर्म को अपना सकता है ना। उसको शाश्वत धर्म, इटर्नल रिलीजन कहते हैं। धर्म का मतलब क्या है? धर्म क्या है? धर्म है भगवान को की सेवा करना। सेवा करने का मतलब भगवान को तुष्ट करना। क्या उसको प्रभुपाद ने क्या नाम दिया? कृष्णा कॉन्शियसनेस। उसको हम कृष्ण भावनामृत कहते हैं। आप कृष्ण भावना भावित कर्म का मतलब क्या है? वो कर्म जिससे भगवान प्रसन्न हों। तो पूरा एम आपका क्या है? पूरा लक्ष्य आपका है भगवान को खुश करना। तो भगवान खुश बेवकूफ बेईमानी करके नहीं होंगे। अगर हम गलत करें, दूसरे के चीजें हड़प लें ये और भगवान को हाथ जोड़ें, बिल्कुल नहीं। भगवान तो हमको दंड देंगे। ये समझिए आप। बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं इस भौतिक जगत में, आपने सुना देखा भी होगा कि भगवान का बाद में कर देंगे कुछ भगवान को खुश करने के लिए। जैसे भगवान घूस लेने वाले हैं। पहले पाप कर लो, कुछ दूसरे की जमीन हड़प लो और उसके बाद फिर भगवान की पूजा कर लो और यज्ञ करा दो एक बैठा करके, क्योंकि पंडित तो हैं कहने के लिए हाँ हाँ इसका प्रायश्चित हो जाएगा। ऐसे कोई प्रायश्चित नहीं होने वाला ना। हाँ, प्रायश्चित होने का एक ही तरीका है कि अगर आपसे गलती हो गई है तो भगवत भक्ति करिए, फिर गलती मत करिए। अगर आपसे गलतियां हो गई हैं पहले, भगवान के शरण में चले जाइए और भक्ति करिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये और क्या कहते हैं भगवत गीता कि कर्म के फल से आसक्ति खत्म करो। ये है ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर माते संगोस्तु अकर्मणि। ये कहा है भगवान ने। फल में तेरा कोई अधिकार नहीं है। अपना अधिकार मत समझो। मैं दूंगा तो दूंगा, नहीं दूंगा तो नहीं दूंगा। फल तू कर्म कर। लेकिन भगवान ने क्या कहा? माते संगोस्तु अकर्मणि। अकर्म से संगति मत करो। ये जब आपको ये पता लगता है कि फल नहीं मिलने वाला है आपका, आप हताश होते हैं, आप फिर कहते हैं इसमें फल हम मेहनत क्यों करें? नहीं, भगवान ने कहा ये नहीं, करते रहो, क्योंकि फल आपको मिलेगा तो उछलना नहीं है, नहीं मिलेगा तो रोना नहीं है। ये परिस्थिति आएगी, फल तो मिलेगा, अच्छा बुरा कुछ भी मिलेगा। मैंने बहुत तैयारी की, बहुत तैयारी करके आईएएस का एग्जाम दिया, फेल हो गया। भगवान नहीं चाहते हैं मैं आईएएस करूं, बहुत मेहनत किया मैंने। फिर मैंने भगवान को कहा नहीं, मैं तो आईएएस ही करना चाहता हूं, आईएएस ही करना चाहता हूं, है ना। क्यों? क्योंकि आप इस धरती पर प्रभुत्व जमाना चाहते हैं, इसलिए चाहते हैं आप मैं ये बन जाऊं, मैं ये बन जाऊं, मैं ये बन जाऊं। तो इस धरा पर प्रभुत्व जमाने की इच्छा ही हमारे दुखों का कारण है। अगर आपकी कोई चीज पर प्रभुत्व जमाने की इच्छा न रहे तो आप तो सुखी हैं, आपको दुख किसी बात का है ही नहीं, है ना। और ये कब होता है? ये भावना कब आती है? जब आप भक्ति में लगते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तो आपको लगता है कि मेरा तो कुछ है ही नहीं, ये तो सारा सब कुछ भगवान का है। बिल्कुल याद करिए, आपके दादा दादी आप जो नहीं रहे उनके लिए कह रहा हूं, याद करिए क्या ले गए वो अपने साथ में? कुछ ले गए? नहीं, बहुत परिश्रम किया उन्होंने, बहुत। उसका ठीक है, कुछ सुख भोग आपके माँ बाप ने
उसका सुख भोग किया, कुछ आप भी कर रहे होंगे। इसी तरह हमारे माँ बाप भी चले जाएंगे, ये उनकी संपत्ति उनके साथ जाने वाली नहीं है। तो इससे आपको समझ आता है कि ये चीज हमारी है ही नहीं। है किसकी चीज? तो है, आपको दिखती है, आपको इतना बड़ा आपका महल है दिखता है, किसका है? ये भगवान का। क्यों? इसमें कैसे बनाए? ईंट पत्थर सीमेंट कहाँ से आया? इस धरती से। धरती किसने दी आपको? भगवान ने। तो आप उसका विदोहन कर रहे हैं ना, धरती का, प्रकृति का विदोहन करके हम ये चीजें प्राप्त करते हैं। वो भगवान की संपत्ति है। ये हवा चलती है, किसकी है? ये किसने दिया है? भगवान ने। ये सूर्य का प्रकाश आपको मिलता है, ठंड होती है, सूर्य आता है, गर्मी लाता है, उजाला देता है हमको, भगवान ने दिया। ये कोई किसी वैज्ञानिक ने नहीं दिया, ये अपने आप नहीं हो गया, अपने आप कुछ नहीं होता, भगवान ने दिया। ये आपने कभी उनकी तरफ कभी सोचा कि भगवान आपने तो इतनी मदद कर दी? अब बताइए कि सबसे बड़े, मैं कल भी आपको कह रहा था, हम माँ बाप के बहुत ऋणी होते हैं, क्योंकि वो हमको इस तरह पर लाते हैं और हमारे लिए बहुत मेहनत करते हैं। हमारे लिए हम बड़े हो जाते हैं और माँ बाप को धक्का दे देते हैं। ये गलत है। लेकिन एक चीज बता रहा हूँ, ये सब समाज में कहा जाता है, अगर कोई अपने माँ बाप को त्यागता है तो उसके लिए सब लोगों की घृणा होती है ना, होती है, आपकी भी होती है। तो आपके लिए घृणा क्यों ना हो? क्योंकि आप तो असली माँ बाप को तो भूल गए हैं। असली माँ बाप तो हमारे भगवान हैं, क्योंकि उन्होंने ही सृष्टि की, उसी में हम आए। उनकी सृष्टि से, ब्रह्मा जी के थ्रू उन्होंने सृष्टि कराई। तो ब्रह्मा जी सेकेंडरी क्रिएटर हैं, ब्रह्मा जी गॉड सृष्टिकर्ता हैं और मूल सृष्टिकर्ता भगवान श्री कृष्ण हैं। कैसे सृष्टि किससे करवाते हैं? भगवान अपने को विस्तार करते हैं विष्णु के रूप में और विष्णु सृष्टि करते हैं। कौन से विष्णु हैं? 3 विष्णु हैं। कारणोदक्षय विष्णु, उनको महाविष्णु भी कहा जाता है। वो अपने सांस छोड़ते हैं, असंख्य ब्रह्मांड पैदा होते हैं और हर ब्रह्मांड में गर्भोदक्षय विष्णु जाते हैं। दूसरे विष्णु हैं गर्भोदक्षय विष्णु। वो गर्भोदक्षय विष्णु महाविष्णु के विस्तार हैं और गर्भोदक्षय विष्णु अपने नाभि से कमल का फूल निकालते हैं और खूब ऊंचा जाता है। क्योंकि ऊंचा क्यों जाता है? गर्भोदक्षय विष्णु पाताल से नीचे हैं, गर्भक ओशन में है वो, गर्भक सागर में, वहां से ये निकलता है कमल का तना और वो ऊपर जाकर के ब्रह्मा जी पैदा होते हैं उसमें। और ब्रह्मा जी को भगवान कहते हैं तपस्या कर। वो नीचे आए, आपका ब्रह्मांड है, पानी है, सब कुछ है। अब उनसे कहते हैं सृष्टि कर। सृष्टि का मतलब जीवों को पैदा कर। ब्रह्मा जी को समझ ही नहीं आता, मैं कहाँ से करूं, कैसे करूं, उसमें बहुत असमंजस में पड़ जाते हैं ब्रह्मा जी। तो भगवान कहते हैं तपस्या कर। समझ आता है, देखते हैं आवाज कहाँ से आई, कुछ नहीं दिखता है, और उसी जगह पर बैठ के कमल के फूल के आसन में ब्रह्मा जी बैठ के 1000 साल तक तपस्या करते हैं। कौन से 1000 साल? दैवी देवताओं का। उसको 360 से गुणा कर दो, हमारे वर्ष 1000 मतलब 360,000 वर्ष तक ब्रह्मा जी ने तपस्या की। भगवान खुश हुए, बहुत खुश हुए ब्रह्मा से। ब्रह्मा को कहा कि अब सृष्टि कर और मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं तुम्हारी तपस्या से। ये सबसे पहली इस धरा पर तपस्या ब्रह्मा जी ने की है। इस ब्रह्मांड में पहले तपस्वी ब्रह्मा जी हैं। उन्होंने 1000 दैवी वर्ष, देवताओं के वर्ष मतलब 360,000 वर्ष तक तपस्या की। भगवान बहुत खुश हुए, कहा अब मांग, तेरे को क्या मांगना है?
और मैं तुझे कोई भी वर दे सकता हूँ। और ब्रह्मा जी भगवान के भक्त हैं। भगवान का भक्त मांगता नहीं है, भगवान जो देते हैं अपने आप, मांगता नहीं है। वह ये कहा उन्होंने, अब मैं आपके आशीर्वाद आपका चाहिए, मैं अब सृष्टि करूंगा। भगवान मुझे एक मदद कर दें कि मेरे में घमंड ना आए। कैसा घमंड? अरे ब्रह्मा जी जब सारी सृष्टि करते हैं, पृथ्वी को ये अपनी कक्षा में रखते हैं, सूर्य को अपनी कक्षा में रखते हैं, चंद्रमा को अपनी कक्षा में रखते हैं, बुद्धि भगवान देते हैं, लेकिन करते ब्रह्मा जी हैं। वो इंजीनियर थे ब्रह्मा जी, जो इस हमारे ब्रह्मांड के इंजीनियर हैं। उसके बाद ये सब करने के बाद हम लोगों को पैदा करते हैं ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी ने भगवान से कहा, भगवान ये मुझे बस यही चाहिए कि कहीं मुझे घमंड ना हो जाए कि मैं सृष्टि करता हूँ, ये घमंड मेरे में ना आए, ये विनती मेरी आपसे है। ऐसे भगवान का भक्त ऐसा होता है। तो ये कि जो भी मिला मैं आज कुछ करके, आप लोग बहुत मेहनत करते हैं, बड़े बड़े पदों पर चले जाते हैं, घमंड नहीं। भगवान को धन्यवाद, आपने ये मुझे अवसर दिया ये काम करने का, मैं इसको करूंगा, भगवान मुझे इसमें घमंड ना आ जाए। ये कल मैं पढ़ रहा था, तो ये भगवान का भक्त ये कहता है। मैं अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन गया, भगवान आपने ये पद मुझे दिया है, मैं इस पद का दुरुपयोग न करूं, ये आशीर्वाद मुझे दीजिए, है ना। ये हमारा कर्तव्य है। मैं चीफ मिनिस्टर बन गया, भगवान मुझे इस पद में कोई मैं गलत काम न करूं, तो समाज की सेवा करूं, ये मुझे आशीर्वाद दीजिए। ये है भगवान का भक्त। और तो ये चीज वो कहते हैं ये। और भगवान ने यहाँ पर जो इस श्लोक में कहा है कि ये सूत गोस्वामी कह रहे हैं, भगवान सृष्टि का पालन करना चाहते हैं, अतः वे चाहते हैं कि जन समूह आत्म साक्षात्कार के पथ पर चले। इस धरती पर जन्म लेने का मतलब क्या है कि अपने इंद्रिय को तृप्त करो, फिर जन्म मृत्यु जराबादी में घूमो, फिर पैदा हो, फिर कभी कर्म अच्छे हैं मनुष्य बन जाओ, कर्म अच्छे नहीं है पशु बन जाओ, कर्म बहुत खराब है कीड़े मकोड़े बन जाओ, और भी खराब है नरक में चले जाओ। यही तो है ना। तो भगवान ने ये हमको मनुष्य योनि क्यों दिया? 84 लाख में घूमने के बाद हम इधर आए। आ जाओ बच्चों, अपने घर वापस आ जाओ। कहाँ? बैकुंठ धाम। वापस जाने के लिए ये कंडीशन है। भगवान ने कहा ये है आध्यात्मिक जगत। तुम रहते हो भौतिक जगत में, तो भौतिक चीजें आध्यात्मिक जगत में नहीं जा सकती। जैसे हमारा शरीर है, हमारा शरीर भौतिक है, ये शरीर बैकुंठ नहीं जा सकता। क्या है आपके शरीर में? आपकी आत्मा। आपकी आत्मा दिव्य है, बिल्कुल जा सकती है। तो आप भक्ति करिए, आपकी आत्मा आपके, जब आप शरीर छोड़ेंगे सीधे बैकुंठ जाए, आप उसको भोगे। भगवान ये चाहते हैं। अतः भगवान चाहते हैं कि प्रमाणिक प्रतिनिधि ही संसार पर शासन चलाए, क्योंकि वो लोगों को भगवत भक्ति पर लोगों को उसके लिए प्रोत्साहित करेगा। भगवान श्री कृष्ण का अवतार ऐसे राज्य की स्थापना करने तथा ऐसे अवांछित व्यक्तियों का वध करने के लिए हुआ। धर्म संस्था परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, जिनको उनकी योजना के से कुछ सरोकार नहीं रहता। अदरवाइज भगवान आपके किसी काम में बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करते हैं। आप जो करते हैं करते रहिए। भगवान ने अपने को वेद अभ्यास के रूप में आकर के इतने ग्रंथ दे गए, हम पढ़ रहे हैं इसको समझने के लिए कि आप समझो और कोशिश करो भगवान भगवत धाम जाने के लिए। ये बताया गया इस श्लोक में। तीसरा श्लोक भी कर लेते हैं। निशम्य भीमोक्तम अथाच्युतोक्तम प्रवृत्त विज्ञान विधूत विभ्रमः
शशास गामेन्द्र इवाजिताश्रयः परिद्युपान्ताम् अनुजानुवर्तितः निशम्य भीमोक्तम् अथाच्युतोक्तम् प्रवृत्त विज्ञान विभूत विभ्रमः शशास गामेन्द्र इवाजिताश्रयः परिद्युपान्ताम् अनुजानुवर्तितः। मेरे साथ निशम्य भीमोक्तम् यथाच्युतोक्तम् निशम्य भीष्म भीमोक्तम् भीष्मोक्तम् भीष्मोक्तम् अथाच्युतोक्तम् निशम्य भीष्मोक्तम् यथाच्युतोक्तम् प्रवृत्त विज्ञान विधूत विभ्रमः शशास गामेन्द्र इवाजिताश्रयः परिद्युपान्ताम् अनुजानुवर्तितः परिधि उपान्ताम् अनुजानुवर्तितः परिधि उपान्ताम् अनुजानुवर्तितः निशम्य भीष्मोक्तम् यथाच्युतोक्तम् अच्युतोक्तम है अच्युतोक्तम। निशम्य भीष्मोक्तम् यथा अच्युतोक्तम् प्रवृत्त विज्ञान विभूत विभ्रमः शशास गामेन्द्र इवाजिताश्रयः परिधि उपान्ताम् अनुजानुवर्तितः शब्दार्थ निशम्य सुनकर भीष्म उक्तम भीष्म द्वारा कहा हुआ अथ तथा अच्युत उक्तम अच्युत भगवान कृष्ण ने जो कुछ कहा था प्रवृत्ति लगे रहकर विज्ञान पूर्ण ज्ञान विधूत पूर्ण रूप से धुल गए विभ्रमः सारे संदेह शशास शासन चलाए किया याम गाम पृथ्वी पर इंद्र स्वर्ग का राजा इव सदृश अजित आश्रय दुर्जय भगवान द्वारा रक्षित परिधि उपांतम समुद्रों सहित अनुज छोटे भाई अनुवर्तितः उनके द्वारा पालन किया जाकर। भावार्थ है भीष्मदेव तथा अच्युत भगवान श्री कृष्ण ने जो कुछ कहा था उससे प्रबुद्ध होकर महाराज युधिष्ठिर परिपूर्ण ज्ञान विषयक मामलों में व्यस्त हो गए क्योंकि उनके सारे संदेह दूर हो चुके थे। इस प्रकार उन्होंने पृथ्वी तथा सागरों पर राज्य किया और उनके छोटे भाई उनका साथ देते रहे। ये उनके संदेह भगवान ने बहुत कोशिश किया लेकिन युधिष्ठिर महाराज के संदेह नहीं गए। वो अपने को बहुत दोषी समझते थे और भगवान ने कहा ठीक है मेरी बात नहीं सुन रहा, मेरा भक्त की बात सुनेगा। भीष्म पितामह ने फिर युधिष्ठिर को फिर समझाया, फिर समझ गए, उनके सारे संदेह दूर हो गए, इसलिए कहा है। अब मेरे साथ पढ़िए
भीष्मदेव तथा अच्युत भगवान कृष्ण ने भीष्मदेव तथा अच्युत भगवान श्री श्री कृष्ण ने जो कुछ कहा था जो कुछ कहा था उससे प्रबुद्ध होकर उससे प्रबुद्ध होकर महाराज युधिष्ठिर महाराज युधिष्ठिर परिपूर्ण ज्ञान विषयक परिपूर्ण ज्ञान विषयक मामलों में व्यस्त हो गए, मामलों में व्यस्त हो गए, क्योंकि उनके सारे संदेह क्योंकि उनके सारे संदेह दूर हो चुके थे। हो चुके थे। इस प्रकार उन्होंने इस प्रकार उन्होंने पृथ्वी तथा सागरों पर पृथ्वी तथा सागरों पर राज्य किया राज्य किया और उनके छोटे भाई और उनके छोटे भाई उनका साथ देते रहे। उनका साथ देते रहे। हाँ, ये देखिए, उन्होंने कहा पृथ्वी पर तो हुआ, सागरों पर भी लिखा है। क्यों? कौन सी प्रजा है सागरों पर? जलचर। उनकी रक्षा भी राजा का कर्तव्य होता है कि उन पर कोई अत्याचार न हो। तो इसलिए सागरों पर भी राज्य, एक तो सागर आपके आने जाने के परिवहन के काम भी आते हैं, और दूसरा वहाँ प्रजा भी है जलचर के रूप में। तात्पर्य। श्रेयांसी माता जी, हरे कृष्णा। श्रेयांसी माता जी, बढ़िया माता। हरे कृष्ण ये माता। प्रभु। इनका माइक गड़बड़ है माता माता जी। जी, आपका आवाज नहीं आ रहा जब बराबर। महाराज युधिष्ठिर समुद्र पर्यंत नहीं, वो आवाज नहीं आ रही। माता जी। नहीं माता जी, नहीं आ रहा बराबर। हाँ, किसी दूसरे को दीजिए माता जी, दूसरे को दीजिए। रीना गुप्ता माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हाँ, पढ़िए माता। जब महाराज युधिष्ठिर समुद्र पर्यंत पृथ्वी पर शासन माता जी, आपकी भी आवाज नहीं आ रही माता जी क्लियर। हाँ जी अब आई। मन अग्रवाल माता जी। माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। अरे श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा आवाज आ रही है माता जी? हाँ, हाँ, आ रही रही, माता। पढ़िए। जब महाराज युधिष्ठिर समुद्र पर्यंत पृथ्वी पर शासनारूढ़ थे तो उस समय भी आधुनिक अंग्रेजियत के ज्येष्ठाधिकार का या सबसे बड़े को उत्तराधिकार जैसा नियम प्रचलित था। उस काल में हस्तिनापुर, अब दिल्ली का एक अंश का राजा समुद्रों समेत विश्व का चक्रवर्ती सम्राट होता था, और यह क्रम महाराज युधिष्ठिर के पौत्र महाराज परीक्षित तक चलता रहा। महाराज युधिष्ठिर के छोटे भाई उनके मंत्री तथा राज्य के सेना नायकों के रूप में कार्य करते थे, और राजा के धर्मात्मा भाइयों का आपस में पूर्ण सहयोग था। महाराज युधिष्ठिर पृथ्वी के साम्राज्य पर शासन करने के लिए आदर्श राजा या भगवान श्री कृष्ण के आदर्श प्रतिनिधि थे, और उनकी तुलना स्वर्ग के प्रतिनिधि शासक राजा इंद्र से की जा सकती थी। जिस प्रकार इंद्र, चंद्र, सूर्य, वरुण तथा वायु जैसे देवता ब्रह्मांड के विभिन्न ग्रहों के प्रतिनिधि राजा हैं, उसी प्रकार महाराज युधिष्ठिर भी पृथ्वी के साम्राज्य पर शासन चलाने वाले प्रतिनिधि राजा थे। वे आधुनिक प्रजातंत्र के अल्प तरह के अप्रबुद्ध राजनीतिक नेता जैसे न थे। उन्हें भीष्मदेव ने तथा अच्युत भगवान ने भी उपदेश दिया था, अतः उन्हें हर वस्तु का पूरा ज्ञान था। आजकल राज का निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख कठपुतली समान होता है, क्योंकि उसके पास राज शक्ति नहीं होती। यदि वह महाराज युधिष्ठिर की तरह प्रबुद्ध भी होता तो भी वह अपनी संवैधानिक स्थिति कारण अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकता। इसलिए वैचारिक विषमताओं या खुद के स्वार्थों के कारण पृथ्वी के अनेक राज परस्पर लड़ झगड़ रहे हैं। लेकिन महाराज युधिष्ठिर जैसे राजा के पास अपनी खुद की विचारधारा नहीं थी। उन्हें भी अच्युत भगवान तथा भगवान के प्रतिनिधि एवं प्रामाणिक दूत श्री भीष्मदेव के उपदेशों का अनुगमन करना होता था। शास्त्रों का उपदेश है कि मनुष्य को चाहिए कि किसी व्यक्तिगत स्वार्थ तथा स्व
स्वनिर्मित विचारधारा के बिना परम प्रमाण तथा अच्युत भगवान का अनुगमन करे। इसलिए भगवान युधिष्ठिर महासागरों सहित सारे संसार पर शासन कर सके, क्योंकि जो नियम थे वे अमोघ थे और वैश्विक रूप से सबों पर समान रूप से लागू होते थे। एक ही विश्व राज्य की कल्पना तभी पूरी हो सकती है जब हम अच्युत अधिकारी का अनुगमन करें। एक अपूर्ण मानव ऐसी विचारधारा का सृजन नहीं कर सकता। प्रभु जी देख लो, विचारधारा का सृजन नहीं कर सकता जो सबके लिए स्वीकार्य हो। केवल पूर्ण तथा अच्युत पुरुष ही ऐसा कार्यक्रम बना सकता है जो प्रत्येक स्थान पर लागू होता हो और जिसका पालन संसार के सारे लोगों द्वारा हो सके। शासन चलाने वाला तो व्यक्ति होता है, निराकार सरकार नहीं। यदि व्यक्ति पूर्ण है तो सरकार भी पूर्ण है, यदि वह व्यक्ति मूर्ख है तो सरकार भी मूर्खों का घर है। यही प्रकृति का नियम है। अयोग्य राजाओं तथा प्रशासकों के संबंध में अनेक कथाएं हैं। अतएव कार्यकारी प्रभु को राजा महाराज युधिष्ठिर जैसा प्रशिक्षित व्यक्ति होना चाहिए और विश्व पर शासन चलाने के लिए उनके पास पूरी राज सत्ता होनी चाहिए। विश्व राज्य की कल्पना महाराज युधिष्ठिर जैसे पूर्ण राजा के राजकाल में ही साकार हो सकती है। उन दोनों संसार सुखी था क्योंकि विश्व में महाराज युधिष्ठिर जैसा राजा शासन चलाते थे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये बताया गया है कि कैसा शासन चलाने वाला राजा कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए जो भगवान का भक्त हो, भगवान का भक्त हो और उसे पूरे शासन चलाने का ज्ञान भी हो। ये ज्ञान उनको भगवान कृष्ण ने भी दिया और भीष्म पितामह ने भी दिया। भीष्म पितामह एक महाजन थे, बहुत ज्ञानी पुरुष थे, योद्धा तो जबरदस्त थे ही, लेकिन उसके साथ पूरे ज्ञानी भी थे क्योंकि वो महाजन थे। आपको पता है 12 महाजन आपने याद भी किया है। तो इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि राजा ऐसा हो, उसको शासन चलाने का ज्ञान होना चाहिए। सबसे बड़ी बात क्या है, राजा प्रजा सुखी रहे, प्रजा सुखी रहे, खा पी रही है नहीं, प्रजा को आत्म साक्षात्कार की तरफ बढ़ने में राजा उनको उत्साहित करे। ये बात, क्योंकि इस मनुष्य योनि में आने का तो एक ही लक्ष्य होता है, भगवत धाम जाना, तो इसलिए ये भी कहा गया है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।